पहला, इस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति ना कठिन होगी और ना असफल। तो इसके 4 पॉइंट हैं। पहला, कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में, कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वही निकट मित्रों की तरह रहकर वह निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखें, जाने, जांचें और परखें। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखें, जाने, जांचें और परखें। दूसरा है, एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, परस्पर प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। तीसरा पॉइंट, फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी, फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वह एक दूसरे के साथ, यदि वह एक दूसरे लगाव महसूस करें। अब चौथा पॉइंट है, चौथा, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों गलतियों ने भी, निकट रहकर सामने आई कमियों
गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है। उनकी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वो एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना नहीं। चौथा पॉइंट है, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों गलतियों ने भी यदि उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वही एक दूसरे को उनकी समस्त कमियों और खूबियों के साथ उनको स्वीकार कर अपना ले। अब तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द परिच्छेद से ढूंढकर लिखिए। शब्द संपदा, निम्नलिखित लिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में से ढूंढ कर लिखिए। शब्द क्या है? पहला है मौलिक। परिच्छेद में कोई ऐसा शब्द आया होगा जो मौलिक शब्द का पर्यायवाची या फिर समानार्थी होगा। दूसरा है अत्यधिक। तीसरा है पाव से बना रास्ता। पाव होता है, वहां पे पाव है, पाव से बना रास्ता। और चौथा है उन्माद। मौलिक का समानार्थी क्या होगा जो अपने परिच्छेद में आया है बुनियाद। दूसरा है अत्यधिक। अत्यधिक अर्थात निहायत शब्द आया है परिच्छेद में, निहायत। तीसरा है पांव से बना रास्ता अर्थात पगडंडी। जो पक्की सड़क नहीं होती, कच्ची सड़क होती है, चलते चलते रास्ता बन जाता है। और
चौथा शब्द है उन्माद। उन्माद हम कहते हैं किसको? जुनून को। जुनून। अब अगला होगा सोमक, जो तुम लोगों को स्वयं से करना है। युवा पीढ़ी किस ओर? युवा पीढ़ी किस ओर? इस विषय पर सोमक लिखिए या अपना मत अभिव्यक्त कीजिए। इस विषय पर अपना मत अभिव्यक्त कीजिए, आप लोगों को स्वयं से करना है। अब तीसरा पैराग्राफ, यहाँ से जहाँ खत्म हुआ था वो पैराग्राफ, बात संभालनी होगी ये वाला। अब उसके आगे वाला, दोष अकेली रचना का नहीं, पेज नंबर 43। दोष अकेली रचना का है भी नहीं, वहां से लेकर पूरा पाठ लास्ट। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में जानकारी देना दोगी ना तुम्हारी माँ, सुनो किशोरी पत्र संग्रह से। अब यहाँ तक में जितने प्रश्न बनते हैं वो मैं आप लोगों को करवाती हूँ। इसको सोमक को नोटबुक में लिखना है। अब पहला कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। सुगंधा की सहेली को, सुगंधा की सहेली को, सुगंधा की सहेली को अपनी टूटी हुई कड़ी को जोड़ने के लिए यह करना चाहिए। सुगंधा की सहेली को अपनी टूटी हुई कड़ी को जोड़ने के लिए यह करना चाहिए। यह करना चाहिए। सुगंधा को अपनी सहेली, सुगंधा की सहेली को अपनी टूटी हुई कड़ी को जोड़ने के लिए यह करना चाहिए। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है अपनी माँ को पत्र लिखना चाहिए, जैसा कि सुगंधा ने लिखा था। अपनी माँ को पत्र लिखना चाहिए।